नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले वहां पर एसआईआर का काम चल रहा है और एसआईआर के काम की वजह से ममता बनर्जी बहुत ही परेशान नजर आ रही है। सीधे तौर पर ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर को तुरंत रोको। एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल में आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, लोग परेशान बेहाल हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इवन कोई भी किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ पा रहा टीएमसी के समर्थकों के अलावा कि एसआईआर की वजह से लोग आत्महत्या क्यों करेंगे। अगर आत्महत्याओं की संख्या लगातार वहां पर बढ़ रही है तो क्या किसी तरह की साजिश हो सकती है, इसकी जांच की जा सकती है। लेकिन इसके पीछे की वजह एसआईआर बताई जाए, ये बात किसी को पच नहीं रहा, किसी के गले नहीं उतर रहा और वाकई में बहुत ही अतार्किक या कह सकते हैं कि अजीब तरह की बहानेबाजी है एसआईआर को रोकने के लिए। लेकिन हमारे पास कुछ आंकड़े हैं और उन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है। कुछ जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटे जो जिले हैं, लगभग अगर 10 जिलों की बात करें, 10 में से एक जिला को अगर 9 जिले की बात करें अगर, तो उस 9 जिले में जो वोटर्स की जो आबादी है, जो उनके बढ़ने की तादाद है, उस तादाद को देखकर आप परेशान और हैरान भी हो जाएंगे। जितने भी बॉर्डर है ना, बांग्लादेश से सटे जितने भी जिले हैं पश्चिम बंगाल के, उन जिलों में 100% से ज्यादा है ना, 100% से ज्यादा वोटर्स की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यानी कि वोटर्स की बाढ़ सी आ गई है। जो वोटर्स है ना 15-16 साल पहले, 20 साल पहले जितने वोटर्स की संख्या थी, सीधे है ना दुगने, तीन गुने से 4 गुने तक बढ़ चुके हैं। ये वोटर्स कहां से आए? सभी को पता है कि बांग्लादेश से माइग्रेंट होकर के आए या फिर बांग्लादेश से जानबूझ करके बुलाए गए ताकि वहीं पर रहें, पश्चिम बंगाल में रहें, पश्चिम बंगाल की पूरे संसाधनों का उपयोग करें और एक मजबूत राजनीतिक है ना राजनीतिक समूह बनकर किसी खास पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाते रहे। सीधे तौर पर आरोप बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर लगाया जा रहा है। हमारे पास जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को देखकर आप हैरान हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं और वाकई में ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि एसआईआर को रोक दिया जाना चाहिए, उनके पीछे जो अगर इतनी परेशान है तो उसके पीछे ये आंकड़े हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि 2002 से लेकर के 2025 तक 23 साल के दरमियान, यानी 23 साल के दरमियान पश्चिम बंगाल की जो वोटर्स की आबादी है, इस है ना लगभग 66% से लेकर के 66 से 70% से लेकर के 80-85% तक की बढ़ोतरी हुई उसमें। अगर 2002 की बात करें तो करीब 4,58,00,000 वोटर्स थे और अब बढ़ करके 7,63,00,000 वोटर्स हो गए। सबसे बड़ी बात है कि जिन 10 जिलों की बात हो रही है उसमें से 9 ऐसे जिले हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए जिले हैं। वहां पर किसी किसी विधानसभा सीट में 75 से 80% ऐसे वोटर्स हैं जो एक्चुअली में भारत के है ही नहीं, पश्चिम बंगाल के है ही नहीं, बल्कि वो बाहर से आए और वहीं पर एक राजनीतिक समूह उन्होंने एक बड़ा क्रिएट कर लिया मजबूती के साथ और एक पार्टी विशेष से उनका जुड़ाव है, उसी को फायदा वो लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि ऐसे 9 जिले में कितने है ना किस गति से वोटर्स की तादाद बढ़ी है, इसका असर कितनी सीटों पर पड़ता है और किस तरह से ये जो सीटें हैं किस है ना टीएमसी के खाते में जाती रही है। चलिए हम शुरुआत करते हैं 9 जिलों, जो 9-10 जिलों की बात हो रही है, इसमें कुछ जिलों की बात कर लेते हैं। उत्तर दिनाजपुर की बात करते हैं। उत्तर दिनाजपुर एक ऐसा जिला जो बांग्लादेश से सटा हुआ जिला है और इसमें जो बढ़ोतरी दिखाई जा रही है, वोटर्स की बढ़ोतरी जो दिखाई जा रही है, 106% वोटर्स यहाँ पर बढ़े हैं पिछले 15-16 साल में। ये वोटर्स कहां से आए? तो बांग्लादेश से आए, कुछ रोहिंग्या हो सकते हैं और मैक्सिमम जो इसमें है 90 से 95% ये मुस्लिम वोटर्स के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। आए थे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर या कह सकते हैं सही डॉक्यूमेंट्स लेकर के अंदर आए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए। तमाम तरह की इसके नेटवर्क वहां पर फैले हुए हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आधार कार्ड बनवाया, राशन कार्ड बनवाया, इसके बाद वोटर है ना वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वाया। ये धंधा सालों से वहां पर चल रहा है बॉर्डर के इलाकों के जिलों में, हर विधानसभा में, इसीलिए इतनी संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो उत्तर दिनाजपुर में 106% वोटर्स बढ़े हैं पिछले 15 से 16 साल के दरमियान। यानी कि जितना पहले वहां पर वोटर्स थे उसका है ना
कितना समझ सकते हैं, दुगना से ज्यादा वोटर्स वो दिख रहे हैं। उसमें से असली असली बहुत कम है जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, बल्कि उनसे ज्यादा वो नकली और फर्जी वोटर्स हैं जो सही डॉक्यूमेंट्स बना करके, एक तरह से नकली है तो नकली वोटर्स, लेकिन सही डॉक्यूमेंट्स बना करके वो वोट देते आ रहे हैं सालों से। मालदा जिले की बात करते हैं, जहां पर वोटर्स की बढ़ने की जो जो वृद्धि, जो इनका जो रेट है 95% के आसपास है। मुर्शिदाबाद एक दूसरे जिले की बात करें जहां पर 88% वोटर्स बढ़े हैं 15-16 साल के दरमियान। दक्षिण 24 परगना की बात करें तो लगभग 72% वोटर्स यहाँ पर बढ़े हैं, और नादिया जिले की बात करें तो तकरीबन यहाँ भी 72% वोटर्स बढ़े हैं। दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ पर 71% वोटर्स बढ़े हैं। एक बीरभूम जिले की बात कर लें, हालांकि ये बॉर्डर से सटा हुआ जिला नहीं है, लेकिन 74% वोटर्स यहाँ पर ही बढ़े हैं 15-16 सालों के दरमियान। अगर 23 साल के हिसाब से बात कर लें, 2002 के बाद के हिसाब से अगर बात कर लें, तब भी यहाँ पर 73-74% वोटर्स के बढ़ने का पूरी तरह से आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। अब आपको लगेगा कि ये परसेंटेज बढ़ने से क्या होगा। ये परसेंटेज बढ़ने से देखिए बड़ा फायदा ये हुआ कि हर विधानसभा में ये बढ़े हुए वोटर्स निर्णायक वोटर्स के तौर पर, पूरी तरह से आज की तारीख में निर्णायक वोटर्स के तौर पर माने जाते हैं। और ऐसी जो सीटों की संख्या है, ऐसी सीटों की संख्या 77 यानी कि 77 से लेकर 100 सीटों तक के निर्णायक आज की तारीख में बन चुके हैं। यानी कि 77 से लेकर 77 सीट, 80 सीट से लेकर मान के चले 80 सीट पर ये जो चाहेंगे वही करेंगे। यानी कि अगर ये निर्णायक हैं, यही चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे, जिसको चाहेंगे उसको हराएंगे। और ये सारे वोटर्स सब मिलकर जो हो जाता है, पहले जो एक्चुअली ये मुस्लिम वोटर्स हैं, तो मुस्लिम जो आबादी थी पहले वो तो वोट करती रही है टीएमसी को, पहले उसके पहले कांग्रेस को, सीपीएम को करती, लेकिन अब टीएमसी के साथ ज्यादा उनका जुड़ाव है, तो उनका वोट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी जो बढ़ोतरी हुई वोटर्स की, वो भी उनके साथ एड ऑन होकर एक मजबूत पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह एक पार्टी के लिए एक काम इस तरह के वोटर्स कर रहे हैं। और 80, 74 है ना, 77 से लेकर 77 सीट से लेकर, जिसको 80 मान सकते हैं, 80 सीट पर पूरी तरह से निर्णायक हैं। और 80 सीटों का फायदा अभी तक जो जा रहा है पूरी तरह से टीएमसी के खाते में जाता दिख रहा है। हम आपको बताएंगे इन जिलों में, जिन जिलों की बात कर रहे हैं जहां पर वोटर्स अचानक बेतहाशा इनकी वृद्धि हुई, इतना इजाफा देखा जा रहा है, वोटर्स कहां से आ रहे हैं सभी को पता है। इसमें रोहिंग्या है, बांग्लादेश से आए हैं। वैसे टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि इसमें हिंदू शरणार्थी भी होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। उनकी संख्या काफी कम है। इसमें 90 से 95% मुस्लिम जो बांग्लादेश से आए जो रोहिंग्या हैं वो हैं, और आज की तारीख में वो पश्चिम बंगाल में वहां के वोटर्स बने हुए हैं और डॉक्यूमेंट्स बना करके रह रहे हैं सालों से। लेकिन जब एसआईआर की शुरुआत हुई तो उनके अंदर खौफ आया, डर आया, अफवाह भी लोगों की तरफ से फैलाया गया कि एनआरसी है, पकड़ पकड़ कर सबको भगाया जाएगा। और इसके बाद देखिए बॉर्डर पर किस तरह का हुजूम बना हुआ है, जो फर्जी वोटर्स हैं भाग रहे हैं। ये डर है, ये खौफ है, क्योंकि वो फर्जी है, वो नकली है। इसलिए बार बार जो ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है ना कि एसआईआर को रोक दिया जाए, क्यों रोकने की बात वो कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों में जो जिले हैं वहां पर टीएमसी का पूरी तरह से दबदबा है, टीएमसी का पूरी तरह से गढ़ है। और जितनी भी यहाँ पर सीटें हैं, अब 9-10 जिलों को मिलाकर जितनी भी सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटों पर टीएमसी का ही कब्जा होता रहा है। 2021 के नतीजे हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद पूरी तरह से क्लैरिटी आपको समझ में आएगी। 2021 विधानसभा के चुनाव में जो नतीजे आए, उत्तर दिनाजपुर जहां पर 9 सीटें विधानसभा की हैं और 105 से 106% यहाँ पर वोटर्स की बढ़ोतरी, उसका नतीजा देखिए कि 7 सीटें टीएमसी के खाते में आई गई और 2 सीटें मात्र बीजेपी के खाते में गई। अब आगे बढ़िए, मालदा एक और जो बॉर्डर इलाके का जिला है, यहाँ पर 12 सीटें हैं विधानसभा की। 95% के रेट से यहाँ पर वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है 15-16 सालों के दरमियान। टीएमसी के खाते में 8%, टीएमसी खाते में 8 सीटें और बीजेपी के खाते में 4 सीटें गई। आगे आप देखिए, अभी और आप हैरान होंगे। मुर्शिदाबाद की बात करते हैं। मुर्शिदाबाद भी एक बॉर्डर जिला है, बांग्लादेश से सटा हुआ जिला है पश्चिम बंगाल का। यहाँ पर कुल 22 सीटें विधानसभा की, और यहाँ पर जो वोटर्स के बढ़ने की जो रेट यहाँ पर 88% है, 88% के हिसाब से यहाँ पर वोटर्स बढ़े हैं पिछले 15-16 सालों के दरमियान। और इस मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीटें आई और 21 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हुआ। मुर्शिदाबाद की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर 22 में से 21 सीटों पर टीएमसी का कब्जा हुआ
और यहाँ पर वोटर्स की बढ़ने का जो रेट है 88% के रेट से वोटर्स यहाँ पर बढ़े हैं। आगे आपको बताते हैं दक्षिण 24 परगना जिले की बात करते हैं, जहां पर 32 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी के खाते में 32 की 32 सीटें आई, है ना, बीजेपी को कुछ नहीं मिला यहाँ पर, और 72% यहाँ पर वोटर्स बढ़े हैं 15-16 सालों के दरमियान। तो समझ सकते हैं वोटर्स कौन है। नादिया जिले की बात करते हैं, वो भी एक बॉर्डर जिला है। 17 सीटें यहाँ पर विधानसभा की है। टीएमसी के खाते में 10 सीटें गई और बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई। 71% वोटर्स यहाँ पर भी बढ़े पिछले 15-16 सालों के दरमियान। एक और जिले की बात करते हैं, दक्षिण दिनाजपुर की बात करते हैं, जहां पर 6 सीटें हैं। टीएमसी के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 3 सीटें गई। 71% वोटर्स यहाँ पर भी बढ़े हैं। और एक और जिले की बात करते हैं, बीरभूम। वैसे तो ये बॉर्डर जिला नहीं माना जाता इसको, लेकिन बीरभूम में भी अचानक बेतहाशा वोटर्स बढ़े हैं, इसलिए इसकी चर्चा करना जरूरी है। 11 सीटें यहाँ पर है बीरभूम में, और जो वोटर्स बढ़ने की जो यहाँ पर जो रेट दिखी पिछले 15-16 सालों के दरमियान 73% दिखी, 73%। और टीएमसी के खाते में इन 11 सीटों में, जो बीरभूम की 11 विधानसभा सीटें टीएमसी के खाते में 10 सीटें गई और बीजेपी खाते में 1 सीटें गई। अब बताइए भाई साहब, ये इतने जिलों की जो बात हमारी तरफ से की जा रही है, अचानक 15-16 सालों के दरमियान वोटर्स बढ़ रहे हैं। वोटर्स कहाँ से आ रहे हैं सभी को पता है ना। इसके बाद टीएमसी के खाते में सारी सीटें जा रही हैं। ये टोटल अगर अब जोड़ दिया जाए, ये है ना, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, नादिया, दक्षिण दिनाजपुर और बीरभूम जिलों के विधानसभा सीटों को जोड़ दिया जाए तो 92 सीटें बनती है ना, तकरीबन 92 सीटें बनती हैं। और उसमें टीएमसी के खाते में 77 सीटें जा रही है, 2021 का नतीजा है। और बीजेपी खाते में 15 सीटें, यानी 92 सीटों का जो पूरा हिसाब किताब है उसमें टीएमसी सबसे मजबूत दिखी 2021 में। और टीएमसी को लगता है कि यही परिस्थितियां बनी रहनी चाहिए, ताकि बॉर्डर के इलाकों के जो जिले हैं वहां पर टीएमसी के गढ़ में किसी तरह की कोई सेंधमारी नहीं होनी चाहिए। अब एसआईआर हो रहा है, एसआईआर में जो परसेंटेज बढ़ता हुआ जो आपको मैंने दिखाया ना, इसमें से मानकर चलिए कि 106% अगर बढ़ोतरी भी है वोटर्स की, तो 10% हटा दीजिए। 10% जो ओरिजिनल है, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले जो हैं, वो मतलब 90 से 95% जो वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है वो फर्जी है, नकली है। उनका कोई रहने का औचित्य नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है वोट देने का। इनके नाम कटेंगे और हटेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट सब नकली है, फर्जी है। और फर्जी नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये वोटर बने हुए और सालों से वोट दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं इससे वो पता चल रहा है। यानी कि सीधे तौर पर 77 सीटों का नुकसान एसआईआर के बाद जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, टीएमसी को होना तय माना जा रहा है। और इन्हीं 77 यानी कि 77 से 80 सीटों के नुकसान को देखते हुए टीएमसी में घबराहट बनी हुई है एसआईआर को लेकर। जो ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर को रोको, एसआईआर की वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं, या आत्महत्याएं नहीं हो रही हैं, जो लोग मर रहे हैं उनको आत्महत्या का शक्ल दिया जा रहा है। एसआईआर कहां से गलत हो गया? सब जगह हो रहा है, कहां गलत है इसमें? जो बेकार के फर्जी नकली जो वोटर्स हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। जो सही होंगे वो क्यों आत्महत्या करेंगे या क्यों मरेंगे? जो नकली हैं, जो फर्जी हैं, वो भाग रहे हैं, वो बॉर्डर पर दिख रहे हैं। तो ये सारे जो तर्क दिए जा रहे हैं कि एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल में परेशानियां बढ़ रही हैं, परेशान है, बेहाल हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन ये संवैधानिक काम है, चुनाव आयोग ये काम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। बिहार में भी किया गया, तो क्या बिहार में क्या सुचारू ढंग से नहीं किया गया? तो एसआईआर के काम को अगर रोकने के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो वजह कुछ और है, और जो सही वजह है जो हमारी तरफ से बताया गया ये वजह है कि अगर एसआईआर पूरा हुआ तो बॉर्डर के इलाके के जितने भी जिले हैं उन जिलों में सही वोटर सामने निकल करके आएंगे, और इसके बाद जब चुनाव होगा तब फिर सीटों का सही आकलन किया जा सकेगा, किसे कितनी सीटें आने वाली है। अभी तो जो स्थितियां हैं 2021 के चुनाव के नतीजों को देखें तो उसमें तो टीएमसी दिख रही है, और ये जो बढ़े हुए जो वोटर्स हैं इसके आधार पर ये सारे नतीजे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जो तर्क दिया जा रहा है एसआईआर को रोको, एसआईआर को बंद करो, एसआईआर गलत कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। असली वजह यहाँ पर है जो बेतहाशा वोटर्स बढ़ रहे हैं, इसका लॉजिक दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी को ही बताना चाहिए कि इतने परसेंटेज जो वोटर्स बढ़े हैं ये बॉर्डर के इलाकों के जिलों में, ये वोटर्स कौन है, किसके वोटर्स हैं, ये बताए जाने की जरूरत है। तो वोटर्स की बाढ़ कहां से आ गई, ये सवाल है ना, कि वोटर्स की पश्चिम बंगाल में वोटर्स की ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ गई अचानक 15-20 सालों में, है ना। जो मेन वोटर्स हैं उससे कहीं ज्यादा
फर्जी वोटर्स आ खड़े हुए हैं और बाकायदा वो वोट कर रहे हैं, उनका नाम है वोटर लिस्ट में। और एसआईआर यही काम इस बार चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है कि ऐसे वोटर्स को हटाओ, जो असली हैं, जो सही हैं, उन्हें ही मतदान करने का अधिकार है। ये सारी चीजें जो हमारी तरफ से रखी गई, ये आंकड़ों के आधार पर पूरी जानकारी थी। तो ये जानकारी के आधार पर अगर एसआईआर के बाद जब चुनाव होता है पश्चिम बंगाल में, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार वहां पर बनेगी? और साथ ही जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप तुरंत हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय भी रख सकते हैं। नमस्कार।